सोचिए आप एक सपनों का घर खरीदें और आपको पता चले कि वो घर किसी और के अधूरे सपनों और भयानक राजों से बना है। आज हम देहरादून के पहाड़ों में घटी एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे। एक ऐसे परिवार की जो एक नए घर में गया तो सही, पर शायद उस घर में वो अकेले नहीं थे। ये कहानी है अंगद की, उनकी पत्नी और उनके दो प्यारे बच्चों की। एक बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर और एक सुनहरा भविष्य, इसी चाहत में वो पहाड़ों के बीच बसे एक स्कूल में रहने आ गए। सब कुछ परफेक्ट था। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें अपनी सपनों की दुनिया मिल ही गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लगे, तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। उनकी यह सपनों की दुनिया एक ऐसे डरावने सच का दरवाजा खोलने वाली थी, जिसकी पहली दस्तक दी स्कूल के प्रिंसिपल ने, एक बहुत ही अजीब और सख्त चेतावनी के साथ। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। खूबसूरत वादियां, शांत माहौल और एक प्यारा सा घर। पर उस घर के अंदर एक दरवाजा ऐसा भी था जिसे पार करने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। घर दिखाते वक्त प्रिंसिपल ने एक पुराने से स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। उस पर मोटी मोटी जंजीरें और कई ताले लटके थे, और प्रिंसिपल ने बड़े ही गंभीर होकर कहा, बाकी पूरा घर आपका है, पर याद रखना, ये दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। परिवार को उस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपनी नई जिंदगी में ढल ही रहे थे कि उस घर की दीवारों में दफन राज एक एक करके बाहर आने लगे, और डर ने घर में अपनी पहली दस्तक दी। एक दोपहर की बात है, अंगद की पत्नी किचन में थी कि अचानक बच्चों के कमरे से कुछ भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। वो एकदम घबराकर भागी। उसे लगा कि बच्चों को कहीं चोट तो नहीं लग गई। पर जब वो कमरे में पहुंची तो मंजर कुछ और ही था। बच्चे तो डरे सहमे एक कोने में खड़े थे। उसकी नजर बिस्तर पर गई। बिस्तर पर जो चादर बिछी थी वो बीच से अजीब तरह से उठी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे चादर के नीचे कोई लंबा चौड़ा इंसान लेटा हुआ हो। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटी, तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी, एक अजीब सी राख पर पड़ी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी चीख निकल गई। बस एक झटके में वो फूली हुई चादर हवा में सीधी तन गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे ओढ़कर खड़ा हो गया हो। ये भयानक नजारा देखकर वो वहीं दहशत से बेहोश हो गई। उस रात करीब 3 बजे अंगद की नींद बालकनी से आ रही किसी के गुनगुनाने की आवाज से टूटी। उसने बाहर देखा तो एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। जैसे ही वो औरत पलटी, उसकी एक आंख चेहरे से बाहर लटक रही थी। अंगद सन्न रह गया। वो साया तो गायब हो गया, पर असली दहशत तब शुरू हुई जब अंदर कमरे से उसकी बेटी ठीक वही डरावनी धुन गुनगुनाने लगी। कुछ रातें और गुजरीं। अब घर में सिर्फ डरावनी आहटें नहीं थीं। अब वो चीज, वो साया सीधे सीधे परिवार पर हमला कर रहा था। एक रात फिर ठीक 3 बजे स्कूल के कंपाउंड से घंटी बजने की तेज आवाज आने लगी। अंगद हैरान था कि आधी रात को घंटी कौन बजा रहा है। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला तो देखा कि घंटी के नीचे कोई नहीं था, फिर भी वो जोर जोर से बज रही थी। तभी उसकी नजर अपनी बेटी खुशबू पर पड़ी, जो नींद में चलती हुई स्कूल के गलियारे की तरफ जा रही थी। वो एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक परछाई खड़ी थी, और उस परछाई में से एक भयानक आवाज गूंजी, वो मरेगा, यहां सब मरेंगे। अंगद अपनी बेटी को बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ा। जैसे ही उसने खुशबू को गोद में उठाया और वापस भागा, उसने अपने ठीक बगल में उस भयानक साए को देखा। एक आदमी का बिगड़ा हुआ चेहरा, जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उसके साथ साथ तैर रहा था। उस गलियारे में अंगद बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ वो साया उसे घेरे हुए था, और दूसरी तरफ गोद में उसकी अपनी बेटी उसे नाखूनों से नोच रही थी, दांतों से काट रही थी, और उसके मुंह से किसी और की एक गहरी और डरावनी आवाज निकल रही थी। जैसे तैसे उस रात अंगद अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। जल्द ही एक पड़ोसी ने एक ऐसा राज खोला जिसने सारी कड़ियों को जोड़कर रख दिया। पड़ोसी ने डरते डरते बताया कि उनसे पहले उस घर में अभिषेक नाम का एक टीचर अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में पूरे के पूरे परिवार की मौत हो गई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, और उसके पीछे प्रिंसिपल का ही हाथ था। ये सब जानने के बाद अंगद इतना डर गया कि वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट आया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उन आत्माओं को सिर्फ छुटकारा नहीं, उन्हें तो इंसाफ चाहिए था, और वो इंसाफ का रास्ता अंगद के सपनों से होकर गुजरने वाला था। एक रात अंगद को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके बच्चे खेलते खेलते उस बंद स्टोर रूम तक पहुंच गए और उन्होंने जंजीरें तोड़ दी। अंदर एक सोने का कलश रखा था, और जैसे ही वो कलश खुला, उसमें से अभिषेक और उसके परिवार की आत्माएं चीखते हुए बाहर निकली। अगली रात एक और सपना आया जो बिल्कुल साफ था। सपने में अभिषेक की आत्मा ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे अभिषेक को प्रिंसिपल के अफेयर का पता चल गया था और कैसे उसे चुप कराने के लिए प्रिंसिपल ने एक ट्रक वाले से उसका एक्सीडेंट करवाकर पूरे परिवार को ही मार डाला, और फिर उनकी आत्माओं को एक कलश में कैद करवा दिया ताकि यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब अंगद को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। वो आत्माएं बस भटक नहीं रही थीं, वो अपना बदला लेना चाहती थीं। इस कहानी का अंत एक आखिरी दिल दहला देने वाली फोन कॉल के साथ होना अभी बाकी था। अगली सुबह जब अंगद की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फोन पर स्कूल के दोस्तों की 35 मिस कॉल्स थीं। उसका दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से वापस फोन मिलाया। फोन पर उसके दोस्त ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। पिछली रात प्रिंसिपल ने स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल के एक क्लासरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की फाइल में तो ये एक और आत्महत्या का केस बनकर बंद हो गया, लेकिन अंगद सच जानता था, ये आत्महत्या नहीं थी। ये कब्र के उस पार से लिया गया बदला था। ये उन भटकती आत्माओं का इंसाफ था।